नमस्कार। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी? ये ऐसे शब्द या ऐसी लाइनें हैं जो हम सबके जीवन में कई बार हम यूज़ करते हैं और इन इन इनके कारण कई बार हमारा जीवन भी, हमारा जो लाइफ है वो कई बार प्रभावित भी होती है। लाइफ में कई बार हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो इनके कारण हम कई बार बदलते हैं, कई बार चेंज करते हैं और ऐसे डिसीजन जो हम लेना चाहते हैं लेकिन सोसाइटी के कारण या लोगों के कारण या घर वालों के कारण या किसी और के कारण कि वो क्या सोचेंगे अगर हमने ये डिसीज़न ले लिया, और इसके कारण हम कई बार वो डिसीज़न नहीं लेते हैं और जिसके कारण कई बार हमारे मन में एक द्वेष, एक ग्लानि और एक डिससेटिस्फैक्शन रहता है और जो कि ताउम्र हम उसको आगे लेके जाते हैं। आई एम श्योर आपने और हमने इस चीज़ को कई बार अपने डे टू डे लाइफ में या लाइफ की किसी भी जर्नी में फेस ज़रूर किया होगा और उसके कारण से बहुत से कुछ चीज़ें हैं जो एक टीस होती है मन में, वो रह गई होगी। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, लाइफ की जो जर्नी होती है बहुत लंबी होती है, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम द बचपन बचपन से लेके बुढ़ापे तक, और जीवन के हर एक फेज़ में डिफरेंट फेजेस आते हैं, डिफरेंट चीज़ें आती हैं जिसमें हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस, बेस्ड ऑन अवर चॉइस। अगर एक आप बच्चे को देखिए कि जो एक बच्चा एक स्कूल की एक्टिविटी में जब वो पार्टिसिपेट करता है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कल्चरल एक्टिविटी में, राइट? मे बी ये सिंगिंग एक्टिविटी हो, डांसिंग एक्टिविटी हो या कोई और कल्चरल एक्टिविटी हो, वो बच्चे बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मे बी एक एवरेज बच्चा होगा जो शायद पार्टिसिपेट करना चाहता है लेकिन इस वजह से नहीं करता कि कोई उसको कैसे जज करेगा, या उसने अगर पार्टिसिपेट किया तो पता नहीं, अगर उसने सिंगिंग की और सामने वाला, वो चूँकि वो जानता है कि वो बहुत अच्छा सिंगर नहीं है, लेकिन चूँकि वो पैशनेट है उस एक्टिविटी को लेके, तो वो स्टिल वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जजमेंट की वजह से कि लोग, दुनिया या जो जो ऑडियंस है वो क्या सोचेगी, और उसके बारे में एक एक गलत विचारधारा बना सकती है क्योंकि उसने अगर 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 इन केस उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और इसके कारण से वो पार्टिसिपेट नहीं करता। तो वो जो बच्चे की जो टीस होती है मन में, वो लाइफ लॉन्ग रह जाती है। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट पे उसने वो बोल्डनेस, वो डिसीज़न नहीं लिए जो कि वो खुद लेना चाहता था। एग्ज़ाम्पल, अगर उसने उसने पार्टिसिपेट किया होता और उसने एक एवरेज भी परफॉर्म किया होता, वो परफॉर्म करके इमेजिन करिए जब वो स्टेज से उतरता और उतर के अपनी चेयर में बैठता, तो उसको कितना सुकून महसूस हो रहा होता है, राइट? क्योंकि उसने जो चाहा वो उसने किया, भले ही उसने रिजल्ट उसका कैसा भी रहा हो, लेकिन उस मोमेंट पे चूंकि उसने अपने अंतर मन की आवाज़ नहीं सुनी, या उसको कहिए कि उसने जो डिसीज़न है वो उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से वो ले सकता था, और इसके कारण से बाद में कभी वो 20 साल बाद, 25 साल बाद उसी स्कूल में किसी कल्चरल एक्टिविटी के पार्टिसिपेशन में आएगा, तो उसको कहीं न कहीं वो टीस मन में ज़रूर रहेगी। एक समय वो भी था जब मैंने ये काम नहीं किया, और एक समय आज है जब ये लोग या मेरे ही बच्चे ये काम कर रहे हैं। तो वो जो एक टीस है कि दुनिया की परवाह की आपने और खुद की परवाह नहीं की, वो टीस मुझे लगता है बचपन से ही शुरू हो जाती है और वो कैरी करती है इवन जब आप कॉलेज में या अपना करियर बना रहे होते हैं। तो एक एक ऐसा इंसान, जो एक ऐसा बच्चा जिसके घर में ऑलरेडी सब कुछ सेटल्ड चीज़ें हैं, घर का अपना फैमिली बिजनेस है और वो बढ़िया सेटल्ड है घर में, तो उसको पता होता है कि वो अपना ग्रेजुएशन करेगा, एमबीए करेगा और उसके बाद फैमिली बिजनेस में सेटल्ड हो जाएगा। और शायद घर वालों को भी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये आफ्टर द कॉलेज घर का फैमिली बिजनेस जो है वो संभालेगा और उस चीज़ को लेके आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर उसकी लाइफ में भी अगर कोई एमबीए करने के बाद कोई बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी उसके पास आती है और उसके मन में कहीं न कहीं आता है, चूँकि उसकी जो सराउंडिंग्स होती है वो अच्छे कॉलेज से है और एक अच्छी संगत है उसके आस-पास, और नामी-गिरामी एमएनसीज़ कंपनीज़ के ऑफ़र्स आते हैं, तो उसके मन में भी ये चीज़ आती है, क्या मैं ये एमएनसी का ऑफ़र ले लूँ? अगर मैं ये ऑफ़र ले लेता हूँ तो मेरे घर वाले, जिन्होंने मुझसे इतना एक्सपेक्टेशन किया है कि मैं उनका खुद का जो फैमिली का जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ाऊँगा और उसको एक नए मुकाम पर लेके जाऊँगा, तो वो क्या सोचेंगे? और उस मोमेंट पे
बिना घर वालों के डिस्कशन किए वो शायद ऐसा डिसीज़न ले लेता है और वो जॉब को छोड़ता है और फैमिली बिजनेस में वापस कैरी करता है। तो ओवरऑल तो ये वो डिसीज़न फैमिली पर्सपेक्टिव में या सोसाइटी पर्सपेक्टिव में वो ठीक है, लेकिन ये उसकी जो अपनी अंदर की जो एक एक चाहत थी, एक डिज़ायर थी कि वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी में जाए, कुछ एक्सपोज़र एक अच्छा ले और उस जॉब में उस अपना वो करियर बनाए। लेकिन वो चीज़ उसने चूँकि नहीं करी, तो वो एक टीस मन में ज़रूर रहती है। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब में जाता तो वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता और फैमिली बिज़नेस को ये उसका डिसीज़न गलत या सही होता। डिसीज़न हो सकता है गलत हो या सही हो, उसका हमें कभी पता नहीं होता, राइट? हम कभी जिस चीज़ को आज़माएँगे नहीं, उस चीज़ का हम कैसे उसके बारे में उसका स्वाद हमको पता चलेगा। तो डिसीज़न गलत भी हो सकता है, डिसीज़न सही भी हो सकता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि डिसीज़न आपका अपना है, जिसमें आप अंदर से किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो और वो चीज़ आप करना चाहते हो और आप बिना उसको ट्राई किए हुए हमने उसको छोड़ दिया, और छोड़ भी इसलिए दिया सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी और की परवाह किए हुए, लाइक वो फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है या कोई कोई और व्यक्ति हो सकता है। तो वहाँ पर वो चीज़ एक एक मन में रह जाती है कि हाँ, अगर मैंने वो चीज़ भी ट्राई करी होती उस मोमेंट पे, तो शायद मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अलग होता। मैं लाइफ़ में कुछ अलग मुकाम पर होता, या अगर नहीं भी होता तो एक मन में एक जो सैटिस्फैक्शन होता है, जो एक सुकून होता है, वो शायद होता। अब यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे ऐसा होता क्यों है? हम लाइफ़ में ऐसा ऐसा क्यों करते हैं कि हम लोगों की परवाह ज़्यादा करते हैं और अपनी परवाह कम करते हैं? देखिए, कभी-कभी आप ऐसा सोचिए कि हम जैसे किसी का अगर हम कोई भला करना जा रहे हैं, राइट? किसी की हम मदद करने जा रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा हम कभी भी ज़्यादा परवाह नहीं करते, राइट? अगर किसी की हमें कुछ कुछ किसी की हेल्प करनी है फाइनेंशियली या साइकोलॉजिकली, या किसी की मदद करनी है किसी भी काम में, तब हम उस मोमेंट पे कभी ज़्यादा ये नहीं सोचते कि हाँ, इसमें लोग क्या कहेंगे, क्यों? क्योंकि उस मोमेंट पे हमें ये पता होता है कि हमें उस व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए, करेक्ट? क्योंकि ये एक वन साइडेड चीज़ होती है। अब हमें उसकी मदद करनी है तो हमें करनी है, हम इसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं सामने वाले से कि वो इसके बदले में हमें कुछ हेल्प करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ हम अपने अपने पूरे मन से कर रहे हैं और सामने वाले से हमें कोई अपेक्षा नहीं है उस चीज़ की। अधिकांश केस में ऐसे ही है, हाँ, हालाँकि कुछ केस में हो सकता है कि हम कुछ 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 मटेरियलिस्टिक चीज़ अपेक्षित कर रहे हो सामने वाले से, वो एक अलग बात है। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि आप कभी किसी की मदद करने जाओ या भला करने जाओ तो आप कुछ ख़ास उससे अपेक्षा नहीं कर रहे होते हो, और उस केस में हम किसी और की ज़्यादा परवाह नहीं करते। लेकिन जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था एक युवा का, एक युवा है जो कि अपना करियर बना रहा है। अब उस युवा को पता है कि उसके फैमिली अपना अपना एक फैमिली बिज़नेस है, और वो पढ़ाई उसी के अनुसार कर रहा है और अपना करियर भी उसी के अनुसार बना रहा है। तो एक 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 मन में जो थॉट प्रोसेस है वो ऑलरेडी एक डेवलप्ड है उसका, और चूँकि उसका डेवलप्ड है तो उसके घरवालों का भी डेवलप्ड है। मतलब घरवालों को भी पता है कि मैं इसको पढ़ा लिखा रहा हूँ और उसके बाद ये बाद में मेरा फैमिली बिज़नेस को चलाएगा। और जो स्टूडेंट है, जो करियर बना रहा है, उसको भी मालूम है कि ये मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई मुझे करनी है और उसके बाद मुझे फैमिली बिज़नेस चलाना है। तो ये एक दोनों तरफ से एक तरीके से चीज़ें हैं, जो एक दे रहा है, एक ले रहा है। तो इट्स अ काइंड ऑफ कि हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से और किसी को कुछ दे रहे हैं। और शायद यही रीज़न है कि जब हम हमारे पास कोई 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 ऑप्शन आता है, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसका कोई ऑप्शन आया, तो हम उस केस में हम फैमिली को की परवाह कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे मन में है कि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो हमने जो जो एक तरीके से इनडायरेक्ट प्रॉमिस किया हुआ था फैमिली से, वो हम पूरा नहीं करेंगे, तो शायद हम कुछ गलत करेंगे। और यही रीज़न से हम वो शायद उस सोसाइटी से, उस फैमिली से परवाह करते हैं और वो डिसीज़न हम लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो कहीं न कहीं जब हम ऐसे डिसीज़न मोड़ पर आते हैं, ऐसे डिसीज़न हमें लेने होते हैं, तो वहाँ पर अधिकांश केस में वो दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं, और चूँकि वो दोनों तरफ से होती हैं, तो हमारे मन में ये ज़रूर चीज़ें आती हैं कि हम वो डिसीज़न को किस तरीके से लें, और वहाँ पर हम परवाह करते हैं सामने वाले से।
आपने अपने जॉब में, हम सब वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हमने जॉब में भी देखा होगा ये चीज़ें कि हम जाते हैं, जैसे कोई सीनियर है या आपका बॉस है तो राइट, हम उसके साथ लंच पे जाते हैं या हम चाय पीने जाते हैं, उसके वो अगर स्मोक करता है, सिगरेट पीता है तो हम उसके साथ सिगरेट पीते हैं। लेकिन एक स्टेज के बाद शायद आपको ये बात रियलाइज़ हो कि नहीं, स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर मी, एंड देन आई वांट टू क्विट द स्मोकिंग। लेकिन चूंकि बॉस तो बॉस है राइट, बॉस तो आपके साथ अभी भी वही चाय पीने जा रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप आएंगे और आपके साथ वो चाय चाय भी पिएगा और एक कश भी लगाएगा। तो उस केस में आप शायद उस मोमेंट पे उसको मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने वो चीज़ लंबे समय तक की है बॉस के साथ। और क्यों की है? क्योंकि यहाँ भी टू वे कम्युनिकेशन है राइट, टू वे एक्सपेक्टेशन है। बॉस ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे और कुछ चाय और ये सब एक्टिविटी करोगे, तो उसके एवज़ में वो शायद आपको अच्छा अप्रेजल देगा या आपका अच्छा प्रमोशन करेगा। और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप भी अपना टाइम उसके साथ बिता रहे हो, तो शायद आपके लिए भी ये बेटर होगा। तो ये टू वे एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ से होता है। लेकिन लाइफ के एक मोड़ में जब आपको रियलाइज़ होता है, आप समझदार होते हो कि नहीं, स्मोकिंग सही चीज़ नहीं है और ना नाउ यू नीड टू क्विट द स्मोकिंग। लेकिन सामने वाला चूँकि उस लेवल में नहीं सोच रहा है राइट, उसको हम अगर स्पिरिचुअलिटी में बोलें कि उसकी चेतना उस उस समझदारी के लेवल में नहीं पहुंची है, तो वो उस चीज़ को नहीं समझेगा राइट। अगर वो नहीं समझेगा तो वे सोचेगा कि ये तो आप साथ छोड़ के जा रहे हो, आप धोखा दे रहे हो। जबकि आप धोखा नहीं दे रहे हो, जबकि आप एक अलग लेवल में सोच रहे हो, एक अलग जर्नी में जाना चाहते हो। तो आप वो डिसीज़न शायद सही लो या गलत लो, लेकिन ये डिसीज़न आप उस बेसिस में लोगे कि हम बॉस क्या सोचेगा या फैमिली क्या सोचेगी या कोई और क्या सोचेगा। अब आप अगर कभी सोचो कि जैसे कोई बच्चा होता है छोटा, अगर वो बच्चा जब कोई हरकत करता है राइट, बच्चे छोटे होते हैं और बच्चे कभी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते किसी चीज़ में, तो वो कोई चीज़ उनको अगर समझाओगे तो मे बी वो कोई चीज़ थ्रो कर रहे हों या कुछ कुछ भी वो बोल देते हैं किसी के भी सामने, तो हम उनका बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानते। उसका ऐसा होता भी क्यों है? क्योंकि हम कहते हैं वो बच्चे हैं राइट। बच्चे का मतलब क्या होता है? बच्चे का मतलब ये होता है कि वो नादान है, उनमें समझदारी नहीं है, या वो शारीरिक रूप से तो छोटे हैं ही नहीं, यानी समझदारी लेवल में भी वो छोटे हैं। इस वजह से हम उस बात का उसको हम जाने देते हैं, उस बात को हम बुरा नहीं मानते। सेम नज़रिया अगर हम ऐसे ही रखें लाइफ लॉन्ग, और जैसे जो एग्जाम्पल मैंने दिया जिसमें हमने कहा कि एक बंदा है जो स्मोकिंग छोड़ना चाह रहा है, लेकिन जो बॉस है वो नहीं छोड़ना चाह रहा है, और उस मोमेंट पर वो बात को नहीं समझ रहा है, तो उस मोमेंट पे हमको वो जो बॉस है, वो भी जो जो सीनियर है, वो भी एक बच्चा ही है। चाहे भले ही वो शारीरिक रूप से बहुत बड़ा हो गया हो, लेकिन मानसिक रूप से, मानसिक मीन्स लाइक उसकी जो चेतना है, उसकी जो समझदारी का जो लेवल है, वो शायद उतना बड़ा नहीं हुआ। और उस मोमेंट पे हमें उसको बच्चे की तरह ही डील करना चाहिए और वो डिसीजन लेना चाहिए जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए हितकर है, और उस तरह के हमको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सब जो छोटे या बड़े जो मुकाम हमारी हम सब की ज़िंदगी में आते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें हमें खुद की परवाह ज़्यादा करनी चाहिए। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, जब हम कह रहे हैं कि खुद की परवाह, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाए। इसका मतलब ये है कि हम डिसीज़न जो भी ले रहे हैं वो हमारे अपने, ये मेरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरे डिसीज़न की वजह से कोई और हैम्पर या कोई और फैमिली या कोई और व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। ये हम मेक श्योर करते हुए ये सारे डिसीजन हम अपने तरफ से खुद लेते हैं, ना कि हम दुनिया की परवाह या लोगों की परवाह करते हुए लें, जिससे कि लाइफ लॉन्ग हमारे मन में ऐसी कोई टीस ना रह जाए जिसमें हम ये सोचते रह जाएं काश हमने ये डिसीजन उस समय ऐसा लिया होता तो आज कुछ और होता। क्योंकि लाइफ एक जर्नी है जिसमें हर एक फेजेस आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो फेजेस दोबारा कभी नहीं आते। आई एम श्योर आप सबकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे फेजेस आए होंगे या आप गुजरे होंगे। आपने उन फेजेस में कैसे डिसीजन लिए हैं, आप शेयर और कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।